यूट्यूब चैनल यो स्टडी गाइड में स्वागत है। इस वीडियो में हम बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 में पूछे जाने वाले हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ जो प्रथम पाली में एग्ज़ाम होता है बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का, उसमें जो खंड अ जिसको हमने अपने पहले लेक्चर में कवर कर दिया था, और अब इस वीडियो में हम खंड ब में पूछे जाने हिंदी के 50 प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, बिना देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हिंदी के प्रश्न। इसमें जो सबसे पहला प्रश्न पूछा जाता है कि गद्यांश पर आधारित प्रश्न दीजिए, यानी कि आपको एक गद्यांश दिया रहेगा, उसको आपको बहुत ही अच्छे से बारीकी और ध्यानपूर्वक पढ़ना है। फिर उसी में से आपको जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनको आंसर टिक करना है। आपके लिए हम एक ऐसा ही प्रारूप लेके आए हैं जिस तरह का क्वेश्चन बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछा जाता है। एक गद्यांश है, निर्देश दिया रहेगा वहाँ पे, जैसे यहाँ पे आपको दिया गया बिल्कुल वैसा ही प्रश्न आपको बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में मिलेगा। आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इसी प्रकार का हिंदी का प्रश्न आएगा। निर्देश दिया गया है, निम्न गद्यांशों पर आधारित प्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और प्रत्येक प्रश्न के उत्तर दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर उत्तर पुस्तिका में आपको फिल करना होता है। तो आपका जो गद्यांश है उसको भारत के हिंदी प्रदेशों के जिन लोगों ने हिंदी के पौधे को अपने त्याग से सींचा, उनमें दक्षिण भारतीयों का विशेष योगदान रहा है। पुनर्जागरण के समय जनता में देशाभिमान और राष्ट्रीयता की भावना पैदा करना आवश्यक था। अतएव पूज्य बापू जी ने देश को सबल बनाने और स्वतंत्रता संग्राम को आगे बढ़ाने के लिए हिंदी को ही माध्यम के रूप में स्वीकार किया। समूचे देश के लिए एक ही सामान्य भाषा पर बल दिया। बापू जी के प्रयत्न के कारण ही दक्षिण अफ्रीका में हिंदी प्रचार का कार्य शुरू हुआ। महर्षि पुरुषोत्तम दास राजसी पुरुषोत्तम दास टंडन ने भी उनका साथ दिया। चेन्नई, जो कि मद्रास में है, सन 1919 में हिंदी साहित्य सम्मेलन दक्षिण प्रचार कार्यालय के रूप में हिंदी प्रचार सभा की स्थापना हुई। हिंदी का प्रचार करने के लिए बापू ने अपने पुत्र देवदास गांधी को और उनके साथ स्वामी सत्यदेव जी को भी चुना। परिव्राजक को चेन्नई भेजा तथा दक्षिण के नवयुवकों को हिंदी की शिक्षा दिलाने के लिए इलाहाबाद भेजा। हिंदी प्रचार को तैयार करना ही बापू जी का प्रमुख कार्य था। सन 1924 में दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना करने का सारा श्रेय बापू जी को है। महर्षि दयानंद ने अपनी भाषा गुजराती के बजाय हिंदी में ही सत्यार्थ प्रकाश की रचना की, भारतीयता का परिचय दिया। उसी तरह बापू जी ने गुजराती या अन्य किसी विशिष्ट प्रदेश की भाषा को न अपनाते हुए भारत के जन जन की भाषा हिंदी को ही भारत के राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया। इस प्रकार हिंदी राष्ट्रीयता के प्रचार का माध्यम बनी, उसे भारतीयता का प्रतीक समझा जाने लगा। तो इस प्रकार आप इसे पढ़ लेंगे ध्यानपूर्वक, और उसके बाद जो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा उसको आप पढ़ेंगे और इसी गद्यांश में से आप उस उत्तर को खोज के सही आंसर देंगे। तो आपका जो 51 प्रश्न पूछे रहा है कि पुनर्जागरण के समय जनता में किस प्रकार की भावना पैदा करना जरूरी था। आपने ध्यानपूर्वक गद्यांश को पढ़ा। पहला है क्षेत्रीयता का, दूसरा जातीयता का, तीसरा राष्ट्रीयता का, और डी नैतिकता।
जिसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो सी यानी कि राष्ट्रीयता का भावना ही पैदा करना मुख्य कार्य था। इसके बाद 52वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे, हिंदी भाषा को संपूर्ण देश में अपनाए जाने पर जोर किसने दिया? ए ऑप्शन पुरुषोत्तम दास टंडन ने, बी ऑप्शन देवदास गांधी ने, सी ऑप्शन बापूजी ने और डी ऑप्शन दयानंद सरस्वती ने। तो जो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा यानी कि बापूजी ने हिंदी भाषा को आगे ले जाने में सबसे ज़्यादा जोर दिया। 53 प्रश्न, हिंदू प्रचार सभा की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए सन 1918 ईस्वी में, ऑप्शन बी सन 1919 ईस्वी में, ऑप्शन सी सन 1920 ईस्वी में और ऑप्शन डी कह रहा है कि 1921 ईस्वी में। तो आपका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। हिंदू प्रचार सभा की स्थापना 1919 ईस्वी में की गई थी और कहाँ की गई थी? तो मद्रास चेन्नई में की गई थी। ये भी क्वेश्चन देख लिया जाता है, तो यहाँ आपको उन सब चीज़ों का ध्यान देने की आवश्यकता नहीं क्योंकि आपको गद्यांश से पढ़ के आंसर देना है। 54 प्रश्न, सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी। आपको उसी गद्यांश में से पढ़ के आंसर देना है, कहीं दूसरे से आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। सो कोई भी डाउट में मत रहिएगा। ऑप्शन ए हिंदी में, ऑप्शन बी गुजराती में और ऑप्शन सी तेलुगु में, ऑप्शन डी बांग्ला में। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए यानी कि हिंदी में सत्यार्थ प्रकाश की रचना की, क्योंकि आपने पहले ही सुना कि जो दयानंद सरस्वती थे अपने गुजराती भाषा को अपनाकर हिंदी भाषा को ही उन्होंने चुना सत्यार्थ प्रकाश की रचना के लिए। 55 प्रश्न कह रहा है कि दक्षिण के 9 युवकों को हिंदी की शिक्षा हेतु कहाँ भेजा गया? तो आपने गद्यांश में पढ़ा कि उनको इलाहाबाद भेजा गया हिंदी की शिक्षा ग्रहण करने के लिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी यानी कि इलाहाबाद। इसके बाद 56 प्रश्न, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए, जिसमें है ऑप्शन ए जशन, ऑप्शन बी निठुर, ऑप्शन सी मित और ऑप्शन डी कमल। तो आपका जो तत्सम शब्द है ऑप्शन डी, क्योंकि जशन का जो तत्सम शब्द होगा, जशन आपका तद्भव है और इसका जो तत्सम शब्द होगा वो होगा जश्न, यानी कि जश्न आपका उसका तत्सम होगा जश्न। इसके बाद निठुर, निठुर मित्र का मित्र हो जाएगा और निठुर का क्या होगा? निष्ठुर हो जाएगा। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा शब्द इसमें तत्सम है, तो आपका जो कमल हो जाएगा तत्सम हो जाएगा कि बाकी सभी इसमें तद्भव शब्द हैं। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी यानी कि कमल। तत्सम शब्द का चयन कीजिए, स्वप्न, निठुर, आस, छह। तो स्वप्न आपका क्या है? तत्सम शब्द है और बाकी आपके तद्भव शब्द हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा बिल्कुल आपका करेक्ट। तत्सम शब्द का चयन करें, यहाँ भी वही पूछा गया है। ऑप्शन ए ऐक्य, ऑप्शन बी और, ऑप्शन सी ओस और ऑप्शन डी ऐसा। तो सभी को देख लेते हैं बारी बारी। ऐक्य आपका एक क्या है? तत्सम शब्द है, तो इसी को पूछा है तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। और तद्भव शब्द है, ओस भी तद्भव शब्द है और डी ऐसा भी तद्भव शब्द है। विकल्पों में सही शब्द चुनिए
पूछ रहा है कि जिसको मापा न जा सके, जिसको मापा न जा सके उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अपरिमेय, ऑप्शन बी अपेय, ऑप्शन सी अपांग और ऑप्शन डी अभ्यास। तो करेक्ट आंसर जाएगा अपरिमेय। जिसे मापा न जा सके वो क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। इसके बाद 60वां प्रश्न, कह रहा है कि जो कम जानता हो, ऑप्शन को देख लेते हैं। अल्पज्ञ, ऑप्शन बी अज्ञ और ऑप्शन सी अल्पभाषी, ऑप्शन डी अलौकिक। जो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ, यानी कि अल्पज्ञ मीन्स जो कम जानता हो उसे हम अल्पज्ञ कहते हैं। जो नहीं हो सकता उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? असंभव, असाध्य, अष्टमी, अमान्यता। करेक्ट आंसर हो जाएगा असंभव। जो नहीं हो सकता उसे असंभव यानी कि इम्पॉसिबल ही कहते हैं, तो उसे जो नहीं हो सकता उसे एक शब्द में हम असंभव कहेंगे। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 62, कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है? ऑप्शन ए मराठी, ऑप्शन बी पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन सी पूर्वी हिंदी और ऑप्शन डी राजस्थानी। तो करेक्ट आंसर जाएगा आपका मराठी। जो है वो महाराष्ट्र की राज्य बोली है। पश्चिमी हिंदी जो है वो ब्रज भाषा या बुंदेली की है। पूर्वी हिंदी जो है वो अवधी की है और जो राजस्थानी है वो आपको पता है कि मेवाती ये सब बोली जाती है। तो आंसर ए हो जाएगा आपका करेक्ट, यानी कि मराठी